यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। जैसे कोई व्यक्ति श्याम वस्त्र पहनने से श्याम नहीं हो जाता, जैसे कोई व्यक्ति मलिन वस्त्र पहनने से मलिन नहीं हो जाता, जैसे कोई व्यक्ति गाढ़ा मोटा वस्त्र पहनने से मोटा नहीं हो जाता, जैसे कोई व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनने के कारण स्वयं ही नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि यह जागृति है कि दोनों अलग अलग हैं। व्यक्ति को अलग देखते हैं और वस्त्र को अलग देखते हैं। ऐसे ही देह की किसी भी अवस्था के काल में मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूँ, जो स्वयं की ध्रुवता को छोड़ता नहीं हूँ और पर्याय के वस्त्र पलटने से ध्रुव की सत्ता का कोई संबंध नहीं है।
ये ध्रुव चैतन्य तत्व में जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। जैसे देह में परिवर्तन आता है, ऐसे ही बुद्धि में परिवर्तन आता है। देह बालक से युवा होता है और युवा से फिर वृद्ध होता है। ऐसे ही बचपन में जो ज्ञान था वह ज्ञान अलग था। युवान अवस्था में ज्ञान अलग है और बुढ़ापे में ज्ञान अलग है। यद्यपि देह के परमाणुओं का ज्ञान के साथ में कोई संबंध नहीं है, मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है न। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इसलिए कहते हैं कि समस्त संबंधों का अभाव बताना चाहते हैं। ये देह स्वतंत्र है और आत्मा स्वतंत्र है। जब बुढ़ापा आता है तब उस बुढ़ापे में ये अवसर नहीं मिलेगा कि लाओ मैं अब चैतन्य तत्व का बीजारोपण डालूं। मैं चैतन्य तत्व के संस्कार को अब दृढ़ करूं। उसका कारण है क्योंकि उस समय देह में इतनी वेदना है, अशक्ति है, देह में इतनी पीड़ा हो रही है और परिवारजनों को, मित्रों को छोड़ने का, उनसे छूट जाने का दर्द भी उतना ही है जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी भर जो इकट्ठा किया था वह सब छूटने की तैयारी में है। इसलिए मृत्यु बहुत पीड़ा पहुंचाती है कि मेरा सब कुछ छूट जाएगा, जिसके लिए मैंने अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया था। दिन रात जिनके विचारों में मैं व्यस्त रहता था, जिनके प्रति मेरी ममता ऐसी थी कि प्राण चले जाए तो चले जाए, मगर ये पदार्थ मुझसे दूर न चले जाए। उन पदार्थों का छूटना भी हो रहा है और प्राण का छूटना भी हो रहा है। इन दोनों का छूटना हो रहा है और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वह जो वेदना की क्षण, वेदना की घड़ी है, उस समय मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। ये जागृति किसी विरले को ही रहती है। सुनते तो हजारों हैं, मगर उस समय उस शांत परिणामों से इस देह का त्याग किसी विरले को होता है। उस समय वही भाव आना, क्योंकि जैसा वो उस समय वहां वह भाव आया और अगले समय में फिर जहां पर जन्म हुआ, उन भावों का ही लगातार, उन भावों की ही कंटिन्यूटी अगले भाव में फिर वही भाव आगे साथ में चलने वाले हैं। इसलिए यहाँ से जो नारकी हो गया है वो नरक में जाकर के नरक के, नारकी के ऐसे जो संक्लेश परिणाम हैं, उन अशुभ परिणामों में ही वहां पर नरक में फिर परिपाटी चलती है। इसलिए जीवन की अंतिम घड़ी में वही वचन निकलेगा, वही भाव आएगा जो जीवन भर किया होगा। उसका पूरा निचोड़, उसका पूरा जो सार है वो मृत्यु की घड़ी में पता चलता है। और इस वजह से ही महात्मा गांधी जी को देखो, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, उस समय उन्हें और कोई याद न आया। हाँ, यद्यपि वे अपनी युवानी में स्त्री के दीवाने थे, वे तर्क और वाद विवाद में बहुत प्रबुद्ध थे, बैरिस्टर थे, तो उनके पास बुद्धि भी बहुत थी। मगर जिस समय उनको गोली लगी, उस समय उनके मुंह से
ये जो हे राम शब्द निकला, ये कोई अचानक नहीं निकला। जो कुछ भी राम का नाम लिया था, राम की भक्ति की थी, वही जीवन की अंतिम घड़ी में, वही अंतिम क्षण में वही वचन निकला। परम कृपालु देव को जीवन की अंतिम घड़ी में यही क्यों वाक्य, यही क्यों वचन निकले कि मैं मेरे अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। क्योंकि जीवन भर जो कुछ भी किया है, जीवन भर जिस तरह से आत्मा की परिणति रही है, उसी प्रकार से ही उस समय के परिणाम उत्पन्न होंगे। इसलिए कभी ये विचार किया कि भावलिंगी मुनि मर करके वो नरक में क्यों नहीं जाता? यदि वह एकावतारी होता है तो फिर वह स्वर्ग में देव क्यों बनता है, अनुत्तरवासी देव ही क्यों बनता है? क्योंकि अंतिम घड़ी में जिस तरह से जो परिणाम आत्मा में आते हैं, वो उसी प्रकार के भाव आते हैं। और आप में से अधिकतर जीवों की अवस्था अभी ऐसी हो चुकी है कि जीवन का अब समय पूरा होने की तैयारी में। मुनिवर राम सिंह यहाँ ये कहते हैं कि जिनके जीवन का अंतिम समय अब आ गया है, उस स्थिति में ये देह की हालत ऐसी हो जाती है, देह पिघलने लगती है, गलने लगती है। उद्गल का स्वभाव है ना, गलना। ऐसे ही ये देह गलने लगती है। आप स्वयं ही देखो, युवानी में ये शरीर कैसा बलशाली था। युवानी में किस तरह से हम वस्तु को उठा पाते थे, और अभी क्या हालत हुई। युवानी में अब एक थैली को उठाना हो तो वह भी भारी लगता है, वह भी तकलीफ देता है। अभी हमारे आत्मा में ऐसी परिणति, ऐसी दशा प्रकट हो, हे चैतन्य परमात्मा, ये शरीर इतना क्षीण हो रहा है, ये शरीर ऐसा अशक्त हो रहा है। अपने को ही ये देखो, आंख से अभी देख नहीं पा रहे हैं, ज्यादातर ज्ञान दीपकों को चश्मे आ गए। जो भी मैं आपसे कहूं, उस वजह से हीनता का भाव बिल्कुल भी मत लाना। उससे हीनता का भाव मत लाना, उससे वस्तु स्वरूप को समझना कि शरीर की स्थिति जो होती है, वो शरीर की स्थिति ऐसी ही है। ये शरीर की स्थिति इसी प्रकार की है। ये शरीर का स्वभाव है। ये स्वभाव को समझना है। एक तो काल नीचा है, आयुष्य अल्प है, बुद्धि अल्प है, बाहर की अनुकूलता वह भी ऐसी नहीं जैसी पहले के जमाने में थी। ये ऐसी परिस्थिति के बीच में हम जीते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिली है, और चैतन्य तत्व का संस्कार यदि दृढ़ करने का ये अवसर मिला, तो धन्य भागी है वह जीव। यदि तुम पीड़ित हो करके यदि इस देह को त्यागो, या फिर संभाव से देह को त्यागो, देह तो छूटने ही वाला है, देह तो नष्ट होने ही वाला है। कोई आइसक्रीम को खाए तो भी पिघलती है, न खाए तो भी पिघलती है। कोई इस मनुष्य देह का सदुपयोग करे तो भी देह क्षीण तो होता ही है। कोई सदुपयोग न कर सके तो भी शरीर क्षीण होता ही है। शरीर प्रति समय बुढ़ापे 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 की ओर ही जा रहा है। शरीर की स्थिति ऐसी है। इसलिए हे वितरागी परमात्मा, मैं धन्य भागी हूँ। हे वितरागी परमात्मा, मैं धन्य भागी हूँ। इस देह को जीर्ण शीर्ण होता हुआ देख करके कोई आश्चर्य नहीं होता। यद्यपि ये सत्य स्वरूप है कि ये देह का स्वभाव ही क्षीण होना है, नष्ट होना है। ये शरीर स्वभाव से ही ऐसा है, मगर फिर भी
हमारी हालत ऐसी है कि हम इस सत्य को ढांकना चाहते हैं, इस सत्य को बताना नहीं चाहते। एक अहंकार है। कोई व्यक्ति यदि वैराग्य के निमित्त मिलते हैं तो एक चैतन्य 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 चैतन्यमय जीवन होकर उसी रूप परिणमित हो जाता है और कोई भोगों में लग जाता है। आप में से ज्यादातर ज्ञान दीपक, स्त्री हो या पुरुष हो, जिनके भी बाल है, उन सभी के बाल या तो झड़ गए हैं और है तो सफेद हो गए हैं। ज्यादातर लोग बाल को काले करते हैं कि दूसरे को पता न चल जाए कि बाल सफेद हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, उम्र हो गई है, अब ये जवान नहीं रहा। मगर हर एक व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देता है। सभी के सभी सफेद बाल वाले हैं और सभी के सभी रंगीन बाल करके फिर पार्टियों में इकट्ठे होते हैं। कि किसको हम धोखा देते हैं, मगर उसी में हमारा जीवन हो गया, उसी में जीवन हो गया। यदि अज्ञानियों की भीड़ के बीच में रहते हैं ना, इसलिए भगवान ऐसा ही लगता है। अज्ञानियों के संगति में रह करके यही हालत होती है। इसलिए पिछले 2 दिन से इस उड़ीसा के इन नगरों में, इन वनों में, इन उपवनों में यही भाव आता है कि एक दिन अब निकट काल में वह भी आए कि ये सब ऑनलाइन सत्संग, ये सब प्रवचन, इन सब से भी अब छूट जाए। बस अब ये मोबाइल फोन, अब ये लैपटॉप, अब इन सब का भी उपयोग कब तक करें। अब ये शरीर की स्थिति वैसे भी अब क्षीण हो रही है, तो बस भले ही भावलिंगी मुनि होकर के न सही, शरीर में यदि वह शक्ति नहीं हो, मगर एक गृहस्थ के रूप में एक एकाकी विचरण तो हो सकता है ना। ऐसा अंतर से भाव, ऐसा भाव पिछले 2 दिन से इतना आ रहा है। और यहाँ पर जो ज्ञान दीपक साथ में है, उनके सामने भी मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि एक चैतन्य 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 चैतन्य, एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। ये भूमि, ये तीर्थ की भूमि है। पूरी दुनिया में सब जगह गया, मगर उड़ीसा की इस भूमि पर आकर के हर बार ये भाव आता है, हर बार यही विचार आता है कि इस भूमि पर कभी मुनि होकर के, नग्न होकर के विचरण करेंगे, कभी इस भूमि पर आकर के, क्योंकि यहाँ के जीवों के साथ में ऐसा वात्सल्य। आज मैं दोपहर में स्टेट लाइब्रेरी में गया था। किसी ने कहा यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ में अपनी मुलाकात होने वाली है। अब मैं गया वहां पर स्टेट लाइब्रेरी में, जिन जिन वहां के लाइब्रेरी के डायरेक्टर, चीफ लाइब्रेरियन की सभी को आत्मसिद्धि शास्त्र देंगे। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप उसको देखना। पूरा लाइब्रेरी का पूरा स्टाफ, जितने लोग पूरी लाइब्रेरी में काम करते, कितने लाखों किताबें उस लाइब्रेरी में है। मगर जैसे ही उनको ये चैतन्य परमात्मा की बात कही ना, आप उनके चेहरे को देखना। और जो लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन, वहां के जो जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने कहा इतनी देरी क्यों लगा दी यहाँ पर आने में। जो पूरी पृथ्वी पर, सारे संपूर्ण विश्व में 196 देशों में ये परमात्मा की पुकार पहुंची और हमारा उड़ीसा बाकी रह गया। और आज ऐसा अंतर में भगवान, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य। जिनको नहीं मिला ना, उनको अहोभाव आता है, जिनको नहीं मिला उनको महिमा है। उनके साथ में रहते ही ऐसा भाव आया। गए थे हम 11:30 बजे वहां पर, फिर 12:30 बजे घर पर वापिस आकर के भोजन करना था। 11:30 बजे गए थे, 1 घंटे में वापिस आ जाना था। मगर वहां पर 2.5 घंटे का सत्संग हुआ और 2.5 घंटे का सत्संग होने के बाद में वहीं पर ही घर पर आते आते 2:30 पौने 3 बजे तो हमारा लंच लेने का टाइम हुआ। अब विचार करो,
कि जो व्यक्ति पहली बार मिलता है और ऐसा दिल का संबंध हो जाता है, और आज वही लाइब्रेरी का जो चीफ, वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं, खास उनके परिवार को लेकर के आ रहे हैं कि अब हम ज्ञान दीपक भी होंगे, हम साधना भी करेंगे, हम भेद ज्ञान करेंगे। कैसे होता है ये ध्यान, कैसे होते ये अनुभूति, ये चैतन्य परमात्मा। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं जहां जहां चाहता हूं, यदि मेरे अंतर में ज्ञाय 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 ज्ञाय, तो ऐसे ही परमात्मा का योग प्राप्त हुए बिना न रहेगा। ऐसे ही जीवों की और सहज 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 संगति, सहज संगति प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगी। इसके लिए, क्योंकि आयुष्य का अब ठिकाना नहीं है, बुढ़ापा आता है, चमड़ी पर बिल्कुल झुर्रियां पड़ जाती है, बिल्कुल शरीर पर झुर्रियां। अगर स्त्रियों को देखते हो ना, कैसे कपड़े पहनती है, स्टार्च वाली साड़ी पहनेगी, अंदर की वो हड्डियां, जो शरीर में हड्डियां दिखती है, वो नहीं दिखती, ढक जाती है। कड़क कड़क साड़ियां, अंदर बिल्कुल कचरा है, मगर बाहर से ढकती है, बाहर से इस तरह से वस्त्र पहनती है। दुनिया के सामने कितना खिलवाड़ करते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, मैं आपसे यही कहता हूँ, मैं आपसे यही कहता हूँ कि प्रति समय यही जागृति कि शरीर जैसा भी हो, मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा। शरीर अशक्त है, शरीर दुर्बल है, शरीर कुरूप है, शरीर यदि जीर्ण शीर्ण हो रहा है, शरीर की हालत कैसी भी हो, मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा। सिर्फ इतना कि उस शरीर की अवस्था के कारण मैं अपने को अंतर में मोड़ दूं। इसलिए परम कृपालु देव ये कहते हैं कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। जितनी भी अंतर की आत्मा की, जितनी भी अंतर की आत्मा की मलिनता है, जितनी भी अशुद्धता है, उन अशुद्धता को दूर करने के लिए ये उत्तम निमित्त मिले हैं। ढकते नहीं है, ढंकते नहीं है भगवान। परम कृपालु देव शरीर को ढकते नहीं है, बिल्कुल हड्डी दिख रही है, हाड़ पिंजर दिख रहा है, शरीर ऐसा कि बस शरीर में परम कृपालु देव की हड्डी पसली को गिन सके, ऐसी हालत शरीर की है। मगर जितना जितना देह क्षीण होता जाता है, उतना अंदर में वैराग्य आता है कि अभी मैं यहाँ से मर करके कहाँ अगले भव में जाऊं, उससे पहले ये मनुष्य देह में रह करके मैं अपने आत्मा का हित ऐसा करूं कि पछतावा न हो। वह मृत्यु की घड़ी में जो पछतावा होता है, कल मेरे पास में है ही नहीं। इसलिए जितनी जितनी शरीर में अशक्ति आती है, उतना ही अंदर में लगता है कि बस ये शक्तिशाली चैतन्य परमात्मा है कौन। इसलिए 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 मैं स्मशान में मुर्दे को देखने के लिए कहता हूँ। यहाँ पर भी स्मशान में जाने का भाव है। स्मशान में मुर्दे को देखता हूँ कि जीते जी कैसी जिंदगी बीत जाती है, कैसे कैसे हमारा जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। रोज सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, और ऐसे ही बस दिन बीत गया। 2017 की साल पूरी हुई, परम कृपालु देव का जन्मोत्सव मनाया, ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना प्रारंभ हुई। 18, 19, 20, 21, 22, 23 कैसे ये दिन बीते। ऐसे ही तो काले बाल सफेद हो गए, ऐसे ही तो ये देह क्षीण हो गया, ऐसे ही तो स्वस्थ देह बीमार हो गया, ऐसे ही तो स्वस्थ देह में से खून की उल्टियां बहने लगी, ऐसे ही तो ये शरीर अब बिल्कुल ही मृत्यु की घड़ी पर है। और उससे पहले, इस पृथ्वी से विदा लेने से पहले, उस जलती हुई ज्योति को पहचान लेना कि मिट्टी बैर बिखेर होने पर भी ये जलती हुई ज्योति बैर बिखेर नहीं होती, ये जलती हुई ज्योति के टुकड़े नहीं होते,
दिए के टुकड़े हो जाते हैं, स्मशान में देखते हैं, मटकी फोड़ते हैं, मटकी लेकर के स्मशान में चलाते हैं, चलाने के लिए लेके जाते हैं तो कंधे पर मटकी होती है, वहां पर गिराते हैं, मटकी फूट जाती है। वो मटकी मिट्टी की है, वो स्टील की नहीं है, वो सोने की नहीं है। वह क्यों मिट्टी की है? वो इस बात का प्रतीक है कि मिट्टी जैसे नीचे गिर करके फूट गया मटका, ऐसे ये देह अभी फूट जाएगा, ये देह भी ऐसे ही बिखर जाएगा, थोड़ी देर में राख हो जाएगा। और जैसे ही वो मटका नीचे गिरा और फूट गया, पैर बिखेर हो गया, थोड़ी देर के बाद में पहचाना भी नहीं जाता कि ये कभी मटका हुआ करता था। वो मिट्टी इतनी अनजान हो जाती है कि ये कभी मटका था। राख होने के बाद में ये देह के परमाणु ऐसे ही उड़ेंगे कि पहचाने नहीं जाएंगे कि ये मनुष्य का शरीर था कभी, ये पुरुष का शरीर था, ये स्त्री का शरीर था, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए वह स्थिति आने से पहले वह अनुभव हो। हे चैतन्य परमात्मा, सभी की स्थिति आने ही वाली है, वह घड़ी हर एक की आने वाली है। वह घड़ी आने से पहले ही बस हम उस स्वरूप में लीन हो जाए कि जहां पर देह का पता ही न चले। हे चैतन्य परमात्मा, देह छूटने से पहले ही मैं उस महल में प्रवेश कर लूं कि जहां महल के बाहर मटकी कौन सी फूटती है उसकी ओर मेरा ध्यान ही न जाए। मेरा महल तो चैतन्य से भरपूर है। वहां मटकियां नहीं आती है, वहां मटके नहीं आते हैं, वहां राख का प्रवेश नहीं होता है, वहां हड्डियां नहीं आती है। इसलिए बुढ़ापे में यदि ये शरीर शिथिल हो जाता है तो तैयार रहना। आज तेरे लिए ये एक अवसर है। ऐसा समझ कि बस प्रकृति ने ये व्यवस्था की है। हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता जो हमें प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है। कोई बैठा है सिनेमा घर में, कोई बैठा है शराब के ठेके पर, कोई बैठा है जुआ खेलने के लिए पत्ते लेकर, कोई बैठा है अपनी स्त्री की गोद में, कोई कहाँ कोई कहाँ, और तुम बैठे हो चैतन्य की पुकार सुनने। धन्य भागी समझो, महाभागी समझो। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, अंतर से चैतन्य 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 मैं तुम्हारा जीवन हूँ। उस स्थिति में तुम पहुंचो कि जहां ये देह शिथिल हो तो भी तुम्हें दुनिया के सामने प्रदर्शन करने का भाव न आए कि मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ। यदि बाल सफेद हो गए तो हो जाने देना, क्या फर्क पड़ता है दुनिया को ये दिखा करके कि बाल मेरे अभी काले के काले हैं। ये दिखाने से लाभ क्या है, क्या जरूरत है उसकी? दुनिया के सामने माया क्यों करना? और मैं आपसे कहता हूं, यदि शरीर शिथिल हो गया है और यदि शरीर में ऐसी जरूरियां पड़ गई है, वैसे भी लाभ होगा। दूसरा कोई तुम्हें देखेगा तो आकर्षित भी नहीं होगा, तुम्हें परेशान भी कम करेगा। नहीं तो अभी जवान है, लाओ इसके साथ में मैं भोगूंगा तो अच्छा लगेगा, इसके साथ में प्यार का रिश्ता जोड़ू, इसके साथ में कोई ना कोई प्रकार से वासना का रिश्ता जोड़ू, कहीं ना कहीं फंसेगा। इसलिए तो स्नान करने वाले मुनिराज की और कोई देखता भी नहीं है। स्नान करके, परफ्यूम छिड़क करके, यदि हैंडसम होकर तैयार होकर के लोगों का आकर्षण भी पड़ता है। मुझे दुनिया को दिखाना नहीं है कि मैं सुंदर हूँ, जैसा हूँ ऐसा हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अब जवानी नहीं दिखती, मुझे बुढ़ापा दिखता है। ये बाल झड़ते हैं, ये अब गंजापन आ गया है, अब बाल सफेद हो गए हैं। मुझे दुनिया के सामने ये नाटक नहीं करना, और जितना हो सके उस आईने में जाकर के देखना कि अब बुढ़ापा आया। निराश होकर के नहीं, आनंदित होकर के, आनंदित होकर के। ये धन्य भागी हूं मैं, धन्य भागी हूं कि भेद ज्ञान करने के लिए भी प्रकृति ने यह निमित्त दे दिया है। शरीर तो क्षीण हो रहा है और भेद ज्ञान करने के लिए बुद्धि काम कर रही है। इससे महान उत्तम क्या योग होगा? यदि दोनों खत्म हो जाता तो हालत और बिगड़ जाती, शरीर भी खत्म हो जाता और बुद्धि भी खत्म हो जाती।
अभी हालत ऐसी है कि शरीर तो क्षीण हो रहा है और बुद्धि अभी टिकी हुई है। ऐसी स्थिति में मौका है पूरी तरह से मैं देह नहीं हूं और मैं चैतन्य हूं। ये देह क्षणिक है और मैं नित्य हूं। ऐसा भेद ज्ञान करने का अवसर हमें अभी प्राप्त हुआ है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये सदा काल ये जागृति, ये सदा काल ये जागृति, अंतर की आराधना करना। आज मुनिवर रामसिंह पाहुड़ दोहा में इसी 103 नंबर के दोहे में यही बोध देते हैं। हम दोहा पढ़ते हैं। देह मलंत हम सऊ गवई मई सुई धारण देऊ तहिम ते हईम वढ अवसरहिम विरला सुमरहिम देऊ। जब देह गलती है तब मति श्रुत की धारणा ध्येय सब गलने लगता है। हे वत्स, तब उस अवसर में देव का स्मरण तो कोई विरले ही करते हैं, कोई विरले ही करते हैं। दोनों बात यहां बताई। जब बुढ़ापा आता है तब इंद्रियां तो शिथिल होती ही है, इंद्रियां शिथिल होती है और साथ ही मति और श्रुत की धारणा और ध्येय ये भी शिथिल हो जाते हैं। बुद्धि भी शिथिल हो जाती है और उसका विषय भी शिथिल हो जाता है। माने अब याददाश्त भी कम हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। प्रवचन में क्या सुना था, अभी सुना, खड़े हुए भूल गए, किसी का नाम याद नहीं रहता, कौन सी वस्तु कहाँ रखी थी वह भूल जाते हैं। कितनी कितनी परतंत्रता होती है। ऐसी स्थिति में अब मैं आत्मा का कल्याण कैसे करूं? इसलिए छेठाला में ये लिखा है। छेठाला इसलिए ये कहता है, अर्धमृतक संबूढ़ापनु कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में तो ज्ञान नहीं लिया और तरुण समय तरुणी रत रहा। बालपने में ज्ञान न लियो, तरुण समय तरुणी रत रहियो। अर्धमृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। बस आधा मर गया ऐसा बुढ़ापा आ गया। मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। हे ज्ञान दीपक, तुम 80 बरस के होकर के तुम जवान रहना चाहते हो, बाल को काला करके, तो तुम्हारी जवानी तुम्हें मुबारक हो, मगर मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। मेरा बुढ़ापा अब आ गया है। बुद्ध ऐसे ही तो युवा सम्मेलन में जा रहे थे, यूथ फेस्टिवल में जा रहे थे, और उन्होंने किसी मुर्दे को देखा। बुद्ध ने सारथी को पूछा, ये क्या हुआ कि वह मर गया? क्या सभी को एक दिन मरना है? बुद्ध ने पूछा। सारथी ने कहा, सभी को एक दिन मरना है। बुद्ध ने कहा, तो इस रथ को वापिस मोड़ लो। अब बुढ़ापा आ गया। जा रहे थे यूथ फेस्टिवल में और बुढ़ापा आ गया। अब इंतजार नहीं करते। जितनी जितनी शरीर में अशक्ति आए उतनी चैतन्य की शक्ति पर बल ला, उतना ही बल ला, उतना ही बल ला। जैसे जैसे वो मिट्टी का दिया घिसता जाए और ज्योति तेरी वही ऐसी की ऐसी कमरे में दिखाई दे, तो समझ कि वो ज्योति अलग है और ये घिसता हुआ दिया अलग है। वो ज्योति को कम नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही जानना 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 जानना, वो तो किसी ज्ञेय विशेष का लोभ होने की वजह से कमजोरी दिखाई देती है। अभी यहाँ अंधेरा हो गया है, मैं ज्यादा देर यहाँ पर बैठूंगा नहीं। अभी अंधेरा हो गया। अभी उतने मच्छर नहीं आए हैं, अभी उतने मच्छर नहीं आए हैं जो चदर का काम करे। परम कृपालु देव के शरीर पर जैसे चदर हो गए थे, ऐसे मच्छर अभी नहीं आए।
धीरे धीरे वो तैयारी कर रहे, वो भी अपना झुंड इकट्ठा कर रहे। मगर मैं आपसे एक बात कह दूं, यही बुद्ध कहते हैं, अब बुढ़ापा आ गया, रथ को वापिस मोड़ लो, मैं बूढ़ा हूं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञेयों की रुचि होने के कारण जैसे मंद 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 होता है, तो अशक्ति का अनुभव होता है। ज्ञानी को क्यों नहीं होता, इसका सूक्ष्म रहस्य बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण है। आध्यात्मिक कारण, जैसे मैं सामने थोड़ी देर पहले फूलों को देख रहा था, उन फूलों को देखते समय मेरी रुचि उन फूलों पर थी। अब अंधेरा हो गया, अब वे फूल नहीं दिखाई दे रहे, मगर मुझे देखना था उन फूलों को, वे दिखाई नहीं दे रहे। मेरे पास में अब प्रकाश नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ अब अंधेरा हो गया, खाली लैपटॉप पड़ा है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे देखना है फूल को, मगर अंधेरा बाधक बनता है। तब मैं अपने को असमर्थ महसूस करता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि मुझे जो देखना है वो देख नहीं पा रहा। यदि फूल का रस नहीं होता तो अंधेरा मुझे परेशान नहीं करता। फूल को देखना है ना, इसलिए ये अंधेरा मुझे परेशान करता है कि अरे मैं वस्तु को देखूं कैसे। जिसको पढ़ना है और आंख में बीमारी है तो लगता है मैं कमजोर हूं क्योंकि मुझे अक्षरों को पढ़ना है। जिसे सुनना है और यदि सुनाई नहीं देता तो फिर कमजोरी लगती है। सम्यक दर्शन का अर्थ यह है कि किसी भी ज्ञेय का ज्ञान में झलकना होगा तो भी अनुभव ज्ञान का ही होगा। तो अब वह ज्ञेय ज्ञान में न झलक में आए, न झलकता हो, तो भी मेरा चैतन्य स्वरूप, मेरा चैतन्य स्वरूप, ये स्वरूप ही तो अनुभव में आ रहा है। अनंत काल के लिए ये इसके लिए अंधेरा बाधक नहीं बनता। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के लिए अंधेरा बाधक नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के लिए प्रकाश ने कोई उपकार नहीं किया था। यदि प्रकाश उपकार करे तो अंधेरा कुछ बुरा करे, कोई अच्छा न करे तो कोई बुरा कैसे करे। ये ज्ञान स्वभाव है और स्वभाव से स्वभाव अनुभव में आता है। उजाला और अंधेरा संयोग है, संयोग कुछ भी करने नहीं आता, संयोग कुछ भी करने नहीं आता। ऐसी जागृति अंतर में बनी रहे, ये चैतन्य परमात्मा। तो फिर ऐसे ही ये इंद्रियां अब शिथिल लगती ही नहीं है, क्योंकि ज्ञेय को जानने का रस होगा तो तेरी चमड़ी या तेरे हाथ शिथिल हो ऐसे हो जाएंगे, या तेरे हाथ ऐसे कठोर हो जाएंगे। ये हथेली अब मुलायम नहीं है, अब इतनी कठोर हो गई है, इतनी कठोर हो गई है कि पहले फूल भी इस हथेली पर आता था तो चुभता था, क्योंकि वो फूल से भी कोमल ये हथेली थी। अब कांटे यहां आकर के चुभते हैं तो पता नहीं चलता है कि कब कांटा चुभ गया, इतनी कठोर हो गई, ऐसी चमड़ी हो गई। मगर यदि कांटे का और चमड़ी का रस होता, कांटे का और फूल का रस होता, चमड़ी का रस होता, तो फिर तकलीफ थी। मगर ज्ञान ही यदि अनुभव में आ रहा है तो फिर कांटा फूल, जब किसी में रस ही नहीं है तो चमड़ी कैसी हो गई उससे क्या। मुझे किसी को छूना हो तो मेरी कठोर चमड़ी मुझे तकलीफ पहुंचाएगी, मुझे किसी को छूना है तो मेरी कोमल चमड़ी मुझे साता पहुंचाएगी। मगर जब छूना नहीं है तो चमड़ी जैसी पड़ी है ऐसी पड़ी रहती है। बूढ़ापे में ये जागृति रखना, देह जब क्षीण होता जाए तब अंतर में जागृति की। वैसे भी इसका क्या उपयोग था, क्योंकि उपयोग में तो ज्ञान आ रहा था न।
ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है ना, ये देह अनुभव में वैसे भी नहीं आ रहा है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान। तो ऐसा ही पूरा का पूरा, अरे देह तेरा शिथिल, अरे मनुष्य देह, अरे बुढ़ापा, अरे इतनी उम्र हो गई, अरे अस्पताल में है, अभी थोड़े दिन का मेहमान है, ये है, कुछ भी नहीं होगा, एक कांस्टेंट धारा रहेगी, ज्ञान 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 ज्ञान। और ये अंतिम घड़ी में तुझे तब स्मरण में आएगा जब भगवान तूने अभी बीज बोया होगा, अभी बीज बोया होगा। ऐसा अंतर में जोड़ ला, ध्रुव का ही जोड़, उस समय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। और इसके लिए एक ही उपाय है, सत्संग को मत छोड़ तू, सत्संगति को मत छोड़ तू। जितना भी मौका मिलता है इसी बात को सुन करके तो तेरा निर्णय दृढ़ ला, दृढ़ निर्णय कर। जैसे जैसे शरीर साथ नहीं देता, मुनिवर राम से ये कहते हैं, बुढ़ापे में यही हालत होने वाली है। बुढ़ापा ऐसा ही है, बुढ़ापा माने कि बस क्षणिक के बोध के लिए, यही तो है, यही तो है। स्वर्ग के देवों को ये अवसर नहीं मिलता, पशुओं को ये अवसर कहाँ मिलता है जो हमें मिलता है। स्वर्ग के देवों को तो 6 महीने पहले, अब हजारों बरस का आयुष्य, उसमें 6 महीने पहले वो आंखों की रोशनी चली जाए और मंदार माला अब जो दिखाई दे रही थी वो अभी ऐसी न दिखाई दे जैसे पहले दिखाई, मगर 6 महीने का टाइम मिला ना, ज्यादा तो नहीं मिला ना। उसमें भी वो दुखी होते हैं कि मैं यहां से सब छोड़कर चला जाऊंगा, ये सब छूट जाएगा, उसमें भी तड़पते हैं। हमारा जो परिवर्तन होता है वो कितना क्रम से होता है, रोज रोज, कि अभी देखो जवानी गई, अभी 55 साल के, 56 साल के, 57 साल के, ये धीरे 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 इतना चांस प्रकृति देती है कि ले रोज तुझे एक नया दिन दिया है, रोज एक नया दिन, नया अवसर मिला है। अब तो इस समय तेरे इस अवसर का सदुपयोग कर। यही मुनिवर राम से कहते, शरीर गलेगा, क्योंकि पुद्गल है ना, गल माने गलन, जो पुद्गल है वो तो गलेगा ही ना, उसके स्वभाव में गलन है, उसके स्वभाव में पूर्ण है, ये पूर्ण गलन स्वभाव है, इसी से तो पुद्गल बना, पुद्गल। चैतन्य कनेक्शन में सब बच्चों को जोड़ना शुरू किया है, सबके नाम लिखना शुरू किया है। एक छोटी सी बच्ची, उसको जोड़ा है, उसको कहा कि अरे वाह, यू आर सो क्यूट, यू आर रियली गुड गर्ल। उसको क्या कहा मैंने, यू आर गुड गर्ल। उसने क्या कहा, उसने कहा गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल, गुड गर्ल कैसे भी हो, मगर गुड गर्ल भी तो अंत में पुद्गल ही है ना यार, गुड गर्ल भी पुद्गल है, कितनी भी गुड गर्ल होगी मगर पुद्गल ही होगी। अब ऐसे बच्चे बचपन से ही उसको खाली इतना पता कि ये देख बॉडी है, इसको पुद्गल कहते हैं, इसको जीव है, ऐसी बात करते करते भी एक शब्द से यदि उसके अंदर में ये एक बार बात बैठ गई, बस भगवान आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, जिन जिन का नाम अभी नहीं लिखा है, निराश मत होना, अभी इतने व्यस्त है, धीरे धीरे सब तैयारी कर रहे हैं, सभी के नाम अभी लिखे जाएंगे। और अक्सर सभी ज्ञान दीपकों के बच्चे, बच्चे के बच्चे, सभी के नाम आए हैं, सभी के नाम आए हैं, आएगा, क्योंकि तुम्हें जो महसूस हो रहा है ना कि इससे महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। शरीर गलेगा क्योंकि शरीर स्वयं ही पुद्गल है। आज अधिक अब हम यहाँ नहीं बैठ सकते। आज जो प्रयोगात्मक ये बोध है, ये मुझे आपको ये देना था।
आज जिस विषय पर मैंने आपको बताया उसका ऐसे ही प्रयोग करना। आज प्रयोग की बात करते हैं। नीचे बैठ कर के दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, जितना भी दर्द हो रहा है सभी को होता है, कोई पत्थर नहीं है, मनुष्य है ना। दर्द तो हो रहा है। जब दर्द होता हो, वेदना होती हो, जब ऐसा लगता हो कि क्या थे वो बचपन के दिन और ये आ गए क्या दिन, जब दौड़ते थे, भागते थे, अब ठीक तरह से चल नहीं पाते, क्या ये दिन आ गए। तो इस प्रकार से इस देह की क्षणभंगुरता का विचार करना। ये देह सचमुच ही क्षणभंगुर है। रोज रोज बीमारी नई आती है, घटती कम है और बढ़ती ज्यादा है। दवाई कम होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, कम कहाँ होती है। ये निरंतर 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 ऐसा ही ये देह क्षीण हो रहा है। इस देह के परमाणुओं को उसी रूप में अभी तो देख, आज प्रयोग करना। जैसे तू यहाँ से निकल ही गया है और इस मृत देह को स्मशान में लेकर के गए, तू यहाँ नहीं है। इस देह के साथ में वो बर्ताव हो गया, इस देह के साथ में वो विधि विधान जो भी था वो सब हो गया। और अपने को यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ पर देख, बिल्कुल अनजान हो, बिल्कुल अलग। जैसे थैली को तूने पकड़ा था और नीचे रख दिया, थैली नीचे रख दी और तूने हाथ ऊपर कर दिया। फिर उस थैली को देख तो उसका वजन तू नहीं ढोएगा, क्योंकि थैली को नीचे छोड़ करके फिर तूने ऐसे हाथ ऊपर रखा। ऐसे ही तो इस पूरे शरीर को ऐसे ही गिरा हुआ देखेगा। इस पूरे शरीर को तू गिरा हुआ देख कि ये शरीर बिल्कुल गिरा हुआ थैली की तरह है। और मैं न्याय 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 न्याय, ज्ञान की अनुभूति थैली को नहीं उठाती। अनुभव जो है वो अनुभव वस्तु को कैसे उठाएगा। अनुभव अनुभव है भगवान, ऐसा छूना चाहिए, ये बात ऐसी छूनी चाहिए। अनुभव अनुभव है ना, वो उठाए कैसे। तो तुरंत ही देह के अंदर पूरे पूरे के पूरे परमाणु में एक परमाणु को भी उठाता हूं, ये भाव नहीं आएगा। पूरी तरह से आज तो बैठ जाना, आज तुझे पूरा समय मिला है, इसका प्रयोग करना आज रात्रि में। जैसे ज्ञान इस देह को उठाता नहीं है, इस देह को उठाता नहीं है, ये देह ऐसे ही पड़ा है। अनुभव हड्डी को उठाता है, हड्डी को उठाता है। अनुभव अलग वस्तु है। एक हाथ से मैंने दूसरे हाथ को ऐसे उठाया, एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे उठाया, मगर ये परमाणु परमाणु की बात है ना, उसका उस जो अंतर में अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के साथ में क्या संबंध है। अनुभव परमाणुओं को उठाता नहीं है, अनुभव परमाणुओं को ढोता नहीं है, अनुभव परमाणुओं को खींचता नहीं है, अनुभव परमाणुओं का त्याग भी करता नहीं है। इसलिए मैं वह परमात्मा हूँ और अनादि अनंत नित्य अनुभव मात्र भगवान। ये अनादि अनंत नित्य भगवान 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 भगवान, अनादि अनंत नित्य भगवान। क्योंकि एक समय की अवस्था में बंधन नहीं रहा न भगवान, तब विराट को ऐसे देखा, विराट सत्ता, ऐसी विराट ये चैतन्य सत्ता, उसी का नाम तो भगवत्ता है, जो भगवत्ता वस्तु को ढूंढती नहीं। ऐसे ही तू देख,
जैसे तीर्थंकर परमात्मा हाथ पर हाथ रखे और वस्तु को उठाते नहीं हैं। कभी बाहुबली मुनिराज की मूर्ति को देखा, बाहुबली भगवान की मूर्ति को देखा कि हाथ में कोई थैली में कोई मांस उठाते हो? कल्पना भी नहीं कर सकते। मांस तो क्या, थैली भी नहीं उठाते। ऐसा भी नहीं है कि कोई थैली उठाते हो ऐसा। तो मैं जीता जागता न्यायक देव हूँ, मैं जीता जागता चैतन्य परमात्मा हूँ, और ये मांस की थैली को मैं कैसे उठाता हूँ? इस थैली को मैं कैसे उठाऊं? उस रूप में देख दो, उस रूप में देख के मैं उसको कैसे उठाऊं? उसमें मैं करने के लिए मैं वहां पर जाऊं कैसे? उसका कर्ता मैं कैसे बनूं? वहां पर तुझे जाना तो पड़ेगा। पानी है, आटा है, उसको मिला करके तुझे रोटी बनानी है, वो पिंड तैयार करना है। आटा तो बेर बिखेर हो रहा है ना, तुझे वो पिंड तैयार करना है। तो पिंड तैयार करने के लिए किचन में जाना तो पड़ेगा ना तुझे। जब मैं न्यायक देव इस पिंड में जाता ही नहीं हूं, तो कैसे इस देह का कर्ता बनूं? वहां पर मैं जाता नहीं हूं, क्योंकि अनुभव पुद्गल में मिलता नहीं है। अनुभव, अनुभव स्वभाव की बात है वो। इसका मतलब ठंडे का अनुभव, गर्म का अनुभव, ऐसा नहीं। वो तो ज्ञेयों का जोर आ गया। ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उस ज्ञान की बात है। ज्ञान की जो अनुभूति है, ये ज्ञान की अनुभूति की बात है। ज्ञेयों का अनुभव उसकी बात ही नहीं है, क्योंकि ज्ञेयों का अनुभव होता ही नहीं है। ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है। इसलिए ऐसा जोर लाना, ये ज्ञान ही अनुभव में आता है। बस तो तैयार हो जा, इसी प्रकार के चिंतन से तो तैयार हो। मैं तो आप ज्ञान दीपकों के लिए कहता हूँ, भगवान अब तुम कब छोड़ रहे हो घर को? तुम निकल जाओ घर से, तुम्हारा बेटा भगा देगा, उससे पहले तुम निकल जाओ। तुम आ जाओ इधर, जिसके अंदर शरीर में ताकत है न, वो निकल जाए। सच कहता हूँ, मरते समय तड़प तड़प करके नहीं मरना है। तो ज्ञान दीपकों के लिए खास कहता हूँ, एकांत में चले जाओ, उन संगतियों से बच जाओ। अभी मीठा तुम्हें लगेगा, मगर उस समय तुम्हें मेरा ये बोध याद आएगा कि कोई था, कोई था, दूर था, मगर घर में आकर के कह गया था। मगर उस समय क्या करूं, मोह का नशा भी उतना ही था। कर तू पुरुषा, बहानेबाजी बंद कर दे, बहानेबाजी बंद कर। अंदर से उसी का नाम तो साहस है। ये साहस किसी विरले में आता है। ये अंत में ये कहा, अंतिम समय में, मरण के समय देव को कोई स्मरण करे, वह तो कोई विरला ही होता है। हर किसी का काम नहीं है ये। इसलिए तो ये तो हमारी तैयारी है। ये जो तैयारी इसी की तो है, यही तैयारी है। निज ध्रुव चैतन्य, निज ध्रुव चैतन्य, निज ध्रुव चैतन्य, चैतन्य चैतन्य। ऐसा भगवान ला तू जोर, ऐसा जोर ला, निज ध्रुव चैतन्य। इसलिए मैंने आपको कभी जय जिनेन्द्र नहीं बोला। रोज रोज जय जिनेन्द्र बोलूंगा, मरते समय जिनेन्द्र याद आएंगे। हम तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कि मरते समय ये चैतन्य ही याद आए। क्योंकि जो दिन रात हमारे अंतर में चलेगा, वही कि मैं ज्ञान मात्र में, अनुभव मात्र में, अनुभव मात्र, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हे विकल्प, मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपने ज्ञान में हूँ, और विकल्प तो तेरे में है। तुझे पैदा करने वाला मैं नहीं हूँ, तुझे पैदा करने वाला कोई उदय है। तू मेरी संतान नहीं है, तू किसी और की संतान है, और मेरी संपत्ति का मालिक बनना चाहती है। कैसे तुझे मालिक बनने दूं? मेरा ज्ञान वैभव मेरा है, उन विकल्पों का नहीं है जो किसी और के कारण पैदा हुए हैं। तुरंत अलग कर विकल्प को और ज्ञान को अलग। ऐसा ज्ञान 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 मात्र में भगवान आत्मा, ऐसा में भगवान आत्मा।
दिन रात भले भगवान, फिर से मैं आपसे परमात्माओं से कहता हूँ, क्योंकि आप में से ऐसे भी ज्ञान दीपक है जिनको कहता हूँ ना कि घर छोड़ के निकल जाओ, ऐसे जो जवान भी बैठे हैं, जवान नहीं है, बूढ़े हैं, काले डाई करके बैठे हैं, और जो डाई करके नहीं बैठे हैं और शरीर की हालत ऐसी है, उनके लिए भी ये कहता हूँ कि कोई बात नहीं, बेड से उठ नहीं सकते, कुछ लोग सोते सोते सुन रहे हैं, जिन्होंने अनुमति ली है, शरीर ठीक नहीं है इसलिए सोते सोते सुनेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर तेरे अंतर में ये जागृति भगवान सदा काल बनी रहे। ये मुसाफिर तुझे पुकार रहा है, बस अब बुढ़ापा आ गया, आ अब लौट चले। ये शरीर अब बिल्कुल शिथिल हो गया, ये शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया, और आनंद का भोग करना, सब कुछ लूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है, वस्तु स्वभाव से परिणमित हो रही है, वस्तु स्वभाव से परिणमित हो रही है। एक कपड़ा पुराना हो रहा है, दूसरा कपड़ा फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, कपड़े बदल रहे हैं, मगर आनंद उसका नहीं है ये कपड़ा पुराना हो रहा है और नया कपड़ा फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, आनंद उसका नहीं है, आनंद तो उसका है कि मैं निर्ग्रंथ दिगंबर अभी भी हूं और बाद में भी रहूंगा, मैं अभी भी चैतन्य निर्वस्त्र हूं, देह के वस्त्र से न्यारा, ये न्यायक देव, ये निर्ग्रंथ परमात्मा है भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में जोर। आज यहाँ आखिरी रात है उड़ीसा में, वैसे तो आज निकलना था, मगर किसी ने कहा आज की रात न जा परदेसी, तो फिर रुक गया, कल सुबह जाऊंगा छत्तीसगढ़ के लिए। कल छत्तीसगढ़ में इतने ज्ञान दीपक है, उन ज्ञान दीपकों के साथ में अब चैतन्य 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 की गुंज होगी, वहां की मस्ती भी निराली है, वहां की जो जो मस्ती है, वहां जाकर के बताऊंगा, सब कुछ यहाँ बता दूंगा, तो वहां क्या बताऊंगा। आपको कल वो वस्त्र वाला सत्संग भी यूट्यूब पर भेज दिया है, आप सबको मिल गया होगा। यूट्यूब के अंदर जाएंगे तो वो लेटेस्ट अपलोड जो हुआ है उसमें यूट्यूब वस्त्र का सत्संग भी आ गया है, और अभी मैं आपको एक ऐसा 1 मिनट की यूट्यूब की एक क्लिप भेजने वाला हूँ, उसे अवश्य सुनना, जो पूरा सार जो है, एक अद्भुत सार है, 1 मिनट की क्लिप है, क्षणिक के बोध के लिए उसे सुनना और हजारों लोगों तक उसे भेजना। अभी आप समस्त परमात्माओं ने, भोजन का समय था, आपका भोजन छूट गया होगा, किसी का छूट गया होगा, किसी ने भोजन करते करते सुना होगा, कैमरा बंद करके भी सुना होगा, फिर भी सुना न, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का कि आपके निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।